सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन।
इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरोर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। गंगा स्नान का यह फल है कि मानव पाप ताप संताप से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्र का ऐसा कहना है। शशि तापम, चंद्रदेव के उदय होने पर मानव शीतलता का अनुभव करते हैं। कल्प वृक्ष और कामधेनु की छत्र छोह छाया में मानव जो जो कामना करता है, मानव को वह सब कुछ प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष और कामधेनु के भीतर यह सामर्थ्य है कि उसके नीचे जो भी आप कामना करेंगे वह सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन कल्प वृक्ष और कामधेनु के भीतर यह सामर्थ्य नहीं है कि भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचा दे। यह सामर्थ्य ना तो कल्प वृक्ष के भीतर है और ना ही कामधेनु के भीतर है। फिर यह सामर्थ्य किनके भीतर है? भूले भटके हुए जीवों को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य तो केवल केवल गुरुदेव भगवान के भीतर है और किन्हीं के भीतर नहीं है। हम आप पूर्व वक्ताओं के मुखारबिंद से ज्ञान की अच्छी अच्छी बातों को सुन रहे थे। भारो विवेकिनः शास्त्रम पाठ सुना रहे थे बाबा। उसके बाद हम आप सुन रहे थे मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिताः समः विचारः संतोषः चतुर्थः साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सुन चुके हैं। मोक्ष, मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है? मोक्ष कैसे मिलता है? मुक्ति कैसे मिलती है? जो भी कोई मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें खूब मुस्तैदी के साथ ध्यान करना होगा। भगवान बुद्ध देह त्याग करने जा रहे थे। आनंद उनके परम शिष्य भगवान बुद्ध के चरण में पड़कर रोने लगे। भगवान बुद्ध पूछते हैं, क्यों रो रहे हो?
आनंद ने कहा कि हे बंदे, ये मेरे जितने गुरु भाई हैं, इन सबों को निर्वाण मिला, लेकिन मुझे निर्वाण नहीं मिला। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद, मेरे जितने भिक्षु शिष्य हैं, उन सभी लोगों ने कठोर साधना की, ध्यान किया, जप किया, तप किया। उन सभी भिक्षुओं को निर्वाण मिला, स्वयं मुझे भी निर्वाण मिला। और तुम भी खूब मन लगाकर साधना करो, ध्यान करो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब तुम खूब मन लगाकर ध्यान करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें भी शीघ्राति शीघ्र निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। हाँ, मोक्ष पाने का एक ही साधन है, वह है ध्यान। फिरे चहुदिसी जगत में वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगहु कितनहु घिरे। इस संसार में कितना भी पद प्रतिष्ठा, जो भी कुछ मिल जाए, लेकिन जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। और बाबा कबीर कहते हैं, यदि मोक्ष पाने की इच्छा है, भीतर में चाहत है, तो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लो। साधन भजन कर जीते जी उस परमात्मा को प्राप्त कर लो। बाबा कबीर कहते हैं, जीवत ही करो आशा। क्यों? जीवत ही करो आशा। यह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति, नो चेदिहा वेदिन महति विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विस्तृतिधीराः, प्रेत्यास्मा लोकाद् व्रता भवन्ति। जीते जी क्यों? श्री सद्गुरु महाराज। जीते जी क्यों बाबा? और जीते जी हम आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाए, तब शास्त्र कहता है कि बहुत बड़ी भारी हानि हो जाएगी। हानि क्या होगी? हानि क्या होगी? हाँ, हम साधन भजन कर रहे हैं, हम जब ध्यान कर रहे हैं, जब ध्यान कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, परमात्मा नहीं मिले, तो हानि क्या होगी? ये विचार करने योग्य बातें हैं। हानि क्या हो सकती है? जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक जीव को अधोगति में जाने का डर, भय। हम साधन भजन कर रहे हैं, फिर अधोगति कैसे होगी? श्री सद्गुरु महाराज, जब हम ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो फिर हमारी अधोगति कैसे होगी? अधोगति क्यों होगी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यम यम भाव स्मरण भावम त्यजत्यन्त्ये कलेवरम, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भव भावितः। यम यम, जैसा जैसा भाव करता हुआ मानव देह त्याग करेगा, वही जन्म का कारण हो जाएगा। देहावसान समये चित्ते यद्युत भावयेत तत्तदेव भवे जीव, इत्येव जन्म कारणम। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, अंत समय में क्या करना चाहिए कि साधक अधोगति से बच जाए, उसकी दुर्गति ना हो? अंत समय में क्या करना चाहिए? ये भगवान की वाणी है, याद रखना चाहिए।
तो मानव अधोगति से बच जाएंगे। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव, अंत समय में मामेव मेरा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयातिष्व मद्भावम याति नास्तत्रय संशयः। भगवान कहते हैं जो मानव, जो साधक, जो भक्त अंत समय में नाम जप करता हुआ, इष्ट भगवान का ध्यान करता हुआ, साधना करता हुआ, भजन करता हुआ, सत्संग करता हुआ जो भी साधक देह त्याग करेगा, भगवान कहते हैं कि वह निश्चित रूप से परमात्मा के धाम में चला जाएगा। हाँ, ये वाणी सभी साधकों को, सभी मानवों को याद रखना चाहिए। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि अंत समय में यदि जैसे शास्त्र में विधान बनाया हुआ, लिखा हुआ है कि जो एक दूसरे से झगड़ा करता है, तू मैं करता है, एक दूसरे को अपशब्द कहता है, ठीक है, झगड़ा झंझट करता है, आपस में भी भाई भाई में, पिता पुत्र में, माँ बेटे में, जो भी करता है, तो शास्त्र का कहना है कि अगला जन्म उसे कुत्ते का मिलेगा, कुत्ता के शरीर में पैदा होगा। कुत्ता को देखिए, हर वक्त एक दूसरे कुत्ते से लड़ता झगड़ता रहता है। हाँ, एक दूसरे की आप निंदा करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, तो अगला जन्म किस चीज में, किस शरीर में? श्री सद्गुरु महाराज निंदा करते हुए मानव की जिह्वा नहीं थकती। हाँ, मानव का मुंह नहीं थकता है। हाँ, मित्र मित्र की निंदा, भाई भाई की निंदा, पिता पुत्र की निंदा, हाँ, सास बहू की निंदा। हाँ, जब भी समय मिलता है तो लोग जप नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, बस निंदा शिकायत में लग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का कथन है कि जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, अगला, हाँ, एक दूसरे की जो निंदा करते हैं, जो कोई निंदा करता है वह दोष दुर्गुण निंदा करने वाले के भीतर चला जाता है। बाबा कबीर कहते हैं बुरा जो देखन में चला, अब बुरा न मिलिया कोई, ज्यों दिल ढूढ़ा आपना मुझसे बुरा ना कोई। जब हम आप एक उंगली दूसरों के तरफ उठाते हैं ना, तो ये तीनों उंगली आपके तरफ इशारा करती हैं कि पहले तो तुम अपने आप को तो देखो कि तुम कैसे हो। हाँ, इसलिए हम आप परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु ऐसी कृपा करिए, ऐसी दया करिए कि हमारे भीतर जो भी दोष हैं, दुर्गुण हैं, वह हाँ समाप्त हो जाए, ऐसी कृपा करिए। और परमात्मा कृपा करें तो ये दोष दुर्गुण रह ही नहीं सकता है। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोलें, झूठ त्यागें, स्नेह आपस में करें। गुरुदेव की वाणी में गुरु की भक्ति, साधु की सेवा,
बिनु नहीं कछहु पाई हो। लेकिन साधु संत जब मार्ग में गुजरते हैं ना, तो जो अहंकारी लोग हैं वो मुंह घुमा लेते हैं कि बाबा जी आ रहे हैं, उनके सामने जाऊंगा तो हमें प्रणाम करना पड़ेगा, कोई ना कोई फरमाइश करेंगे तो भी पूरा करना पड़ेगा। हाँ, तो वो मुंह फेर लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं बिनु नहीं कछहु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित ही, रहो चरण लौलाई हो। आगे भक्त ने लिखा, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। और हम आपका जीवन कैसा होना चाहिए? दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हम आपका जीवन कैसा होना चाहिए? कूड़े कचरे से भरा पड़ा। हाँ, और जब तक ये जीवन से कूड़ा कचरा नहीं निकलेगा, कूड़ा कचरा क्या है? अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी है, ये सब कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। राम जी जब जनकपुर पहुंचे तो महाराज जनक ने पहचान लिया कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म ही सगुण रूप में हमारे जनकपुर में पधारे हैं। तो महाराज जनक भागे भागे गए और माता जानकी से कहने लगे कि बेटी, तुम अपना भवन खाली कर दो, तुम अपना महल खाली कर दो। तो माता जानकी पूछती हैं कि हे पिताजी, अपना भवन किनके लिए खाली करूं? तो महाराज जनक कहते हैं राम जी के लिए खाली कर दो। माता जानकी पूछने लगी कि हे पिताजी, मैं तो अपना महल राम जी के लिए खाली कर दूंगी, लेकिन मैं कहां रहूंगी? हाँ? मैं कहां रहूंगी? जब आपका हृदय भवन खाली होगा इन कूड़े कचरों से, तभी परमात्मा आपके हृदय भवन में विराजेंगे। तो महाराज जनक ने कहा कि बेटी, तुम अपना महल खाली कर दो। किनके लिए? राम जी के लिए। पिताजी मैं कहां रहूंगी? तो महाराज जनक ने कहा कि बेटी, तुम अपना महल राम जी के लिए खाली कर दो और तुम स्वयं राम जी के हृदय भवन में विराज। हाँ, हृदय भवन में रहो। तबले और बांसुरी को आपने देखा होगा, तबले और बांसुरी को आपने देखा होगा। तबला अपने आप को पूरा ढक कर रखता है, पूरा पैक रहता है, ठीक है, ढक कर, ठीक है। अपने आप को ढक कर रखता है, मतलब कपट रूपी ढक्कन से ढका हुआ है। और कपट रूपी ढक्कन से ढकने का परिणाम यह मिलता है कि तबले के मुख पर कालिख पोता जाता है। बीच में आपने देखा होगा ना, शाही। हाँ, लेकिन बांसुरी को आप देखिए, बांसुरी को सब तरफ से बिल्कुल खुला रहता है। हाँ, आगे से, पीछे से, ऊपर से, सब तरफ से खुला हुआ। और इस खुलेपन का परिणाम, जिसका हृदय बिल्कुल, जो खुले हृदय के होते हैं, जो निश्चल स्वभाव के होते हैं, जो निष्कपट होते हैं, उनको क्या मिलता है? बांसुरी को आप देखिए, खुलेपन का परिणाम कि भगवान सदैव बांसुरी को अपने अधर से लगाकर रखते हैं। लेकिन तबले को देखिए, उसके मुख पर कालिख पोता जाता है। जो भक्त खुले हृदय के होते हैं, जो निश्चल होते हैं, जो निष्कपट होते हैं,
जिनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होता है, भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। हाँ, अपने हृदय से लगा लेते हैं। उसी तरह से हम आपका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और जो निश्चल निष्कपट भाव के साधक होते हैं, भक्त होते हैं, उन्हें भगवान जल्दी मिलते हैं। वृंदावन में एक भोंदू, जैसे कोई गांव घर में नहीं सीधा साधा भोला भाला बालक होता है, तो लोग कहते रहे ये तो एकदम से गोबर गणेश है, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह से लोग बोलते हैं, मैंने सुना है। हाँ, अरे ऐसे ही कुछ नहीं। हाँ, वो भोंदू, लोग उसे भोंदू भोंदू कहते, और वो भोंदू इतना भोला, इतना भोला कि कोई कह देता कि सूर्य भगवान पश्चिम दिशा में उदित हुए हैं। हाँ, तो भोंदू कहता कि हाँ ऐसा हुआ होगा, हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तब तो ये बोल रहा है। हाँ, इस तरह से वो कहता, और पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। वो गैया चराता था, गुरुजी की सेवा खूब मन लगा के करता था। गुरुजी जब प्रवचन देते थे तो गुरुजी के उपदेश को प्रसन्न मन से सुनता, समझ तो नहीं आता लेकिन सुनता। एक दिन गुरुजी कह रहे थे कि भगवान दोपहर के समय भांडीर वन में भगवान गैया चराने आते हैं। हजारों गैया को लेकर आते हैं, और गाय बहुत सुंदर हुआ करती है, बहुत दिव्य। गाय के सींग सोने चांदी से जड़ित, खुर में भी सोने चांदी से जरा हुआ खुर मरा हुआ। भोंदू सुन सुनकर बहुत प्रसन्न होता, खुश होता कि अच्छा, भगवान भांडीर वन में गैया चराने आते हैं, तो मैं भी भगवान से मिलूंगा, मैं भी भगवान से मिलूंगा, मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा। गुरुदेव ने कहा कि भगवान अपने गौ माता के संग आते हैं। भगवान का चरण कमल पुष्प के जैसा है। भगवान कानों पर कुंडल धारण करते हैं, लेकिन कुंडल सोने चांदी का नहीं होता है, पुष्प का कुंडल, और वो भी कुंडल दोनों कानों में धारण नहीं करते हैं, एक ही कान। हाँ, एक ही कान। भोंदू सुन सुनकर बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि तब तो मैं भांडीर वन जरूर जाऊंगा। उधर से भगवान गैया लेकर आएंगे, इधर से मैं गैया चराने जाऊंगा। हाँ, रोज सुबह शाम जाता था गाय चराने के लिए। आज भोंदू दोपहर में ही गाय को खोला और कलेवा बांध लिया, कलेवा बांध लिया कि मैं भी खाऊंगा और भगवान को भी खिलाऊंगा। कलो, कलेवा संस्कृत शब्द है, उसी को लोग यहाँ गांव देहात में कलो बोलते हैं। हाँ, पुराने जमाने में। अब तो लोग खाना बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। हाँ, श्री सदगुरु महा बांध कर निकला, भांडीर वन में पहुंचा। दोपहर का समय, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया कि जब भगवान आएंगे तो भगवान के संग ही भोजन करूंगा। दोपहर बीत गया, शाम हो गई, भगवान नहीं आए। भोंदू को लगा कि लगता है कि आज भगवान भांडीर वन नहीं आए, गैया लेकर और कहीं चले गए होंगे चराने के लिए। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं आए तो कल आएंगे, जरूर आएंगे। दूसरे दिन भी निकला, दिन भर प्रतीक्षा किया, भगवान नहीं आए। और भोंदू ने निश्चय कर लिया कि जब तक भगवान नहीं आएंगे
तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। हाँ, भोजन नहीं करूंगा। 2-3 दिन बीत गए। चौथे दिन भोंदू वहीं भांडीर वन में वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के दर्शन की प्यास में अधीर होकर रोने लगा कि हे प्रभु, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गवार हूं, मैं सीधा साधा हूं, मैं भोला हूं, इसीलिए आप नहीं आ रहे हैं। हे प्रभु, एक बार जरूर हमसे मिलने के लिए आना, क्योंकि गुरुजी ने कहा है, गुरुजी झूठ नहीं बोलते हैं, गुरुजी के वचन पर हमें पूरा विश्वास है कि आप यहां आते होंगे, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा कहा है। जब भोंदू अधीर होकर रोने लगा, भगवान को याद कर, भगवान के दर्शन की प्यास में जब आंसू बहाने लगा, तो थोड़ी ही देर के बाद भोंदू क्या देखता है, हजारों गाय के झुंड इधर ही गैया आ रही हैं, और ऐसी ऐसी गाय हैं, इस तरह के गाय को हमने कभी भी जीवन में नहीं देखा, और सींग सोने चांदी से जड़ित, खुर भी, गले में मोतियों की माला, गाय के गले में मोतियों की माला। भोंदू को लगा कि लगता है कि यही भगवान की गाय है, और गैया तो दिख रही हैं, लेकिन भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान नहीं दिख रहे हैं। ध्यान से देखता रहा, गौर से देखता रहा, तो देखता क्या है कि गाय के चरण से धूल उड़ रही है, और उस धूल के बिल्कुल पीछे, गाय के पीछे पीछे भगवान आ रहे हैं। हाँ, लेकिन मन में सोचने लगा कि भगवान गैया चराने तो आ रहे हैं, लेकिन वो मेरे पास क्यों आएंगे, मेरे पास क्यों आएंगे? वो तो गाय चराते हुए पता नहीं किधर जाएंगे, अपने सखाओं के संग। मुझे तो पहचानते भी नहीं है, मुझे तो जानते भी नहीं है। हाँ, मेरे पास नहीं आएंगे, वो गैया चराते हुए और कहीं निकल जाएंगे। भोंदू बैठकर रो रहा है, आंसू बहा रहा है कि एक बार मैं भगवान से मिल लूं तो बड़ा आनंद हो जाएगा। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान सब कुछ जान रहे हैं कि भोंदू मेरे विरह में रो रहा है। कई दिनों से उसने भोजन नहीं किया है, भोजन नहीं किया है। भगवान बढ़ते हुए भोंदू के पास जाकर खड़े हो गए। भोंदू भगवान के चरण में माथा टेकता है, प्रणाम करता है, और भगवान कहते हैं, अरे भोंदू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तू कुछ लेके आया है? खाने की कोई चीज है तुम्हारे पास? भोंदू कहता है कि हाँ भगवान, हाँ कन्हैया, मैंने तुम्हारे लिए रोटी, छाछ और अचार लेकर आया हूं, लो खाओ। भगवान खाने लगते हैं। खाते खाते जब लगभग सारा भोजन भगवान साफ करने वाले थे, तो भोंदू बीच में ही बोल उठा, अरे कन्हैया, ए भगवान, क्या सारा भोजन तुम अकेले खा जाओगे? मैं भी तो कई दिनों का भूखा हूं, मुझे भी तो भूख लगी है। तो भगवान ने वही भोजन छोड़ दिया कि ठीक है, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। भोंदू ने भी खाया। भगवान
भोंदू दोनों आपस में बातें करने लगे। हॉर्न की आवाज कम करिए, हॉर्न की आवाज घटाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भोंदू साउंड की आवाज हल्की सी बढ़ाइए। भगवान से मित्रवत स्नेह प्रेम बातें करने लगा। कन्हैया कहता है, भगवान ने कहा, भोंदू अब मैं जा रहा हूं, मुझे बहुत देरी हो गई। भोंदू कहता कि भगवान जी कल फिर आना। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा, समय से आ जाऊंगा। आज जब भोंदू आश्रम पहुंचा, बहुत प्रसन्न है, खुश है। अगले दिन भोंदू भंडारी से कहता है कि ए भंडारी बाबा, आज भोजन प्रसाद थोड़ा बढ़ा के देना, रोटी ज्यादा देना, छाछ भी मट्ठा ज्यादा देना। भंडारी ने कहा ज्यादा क्या करोगे, हम तो तुम्हें अपने मन से ही अधिक दे देते हैं, ज्यादा तुम क्या करोगे। भोंदू कहता है, अरे मैं अकेले थोड़ी ना खाता हूं, वहां कन्हैया आता है, उसके संग उसके ग्वाल वाल सखा होते हैं, गैया, थोड़ा ज्यादा चाहिए हमें। भंडारी को लगा कि इतने भोजन का क्या करता है। गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी से शिकायत कर दी। तो गुरुजी ने भोंदू को बुलाकर पूछा, करे भोंदू तू इतने भोजन का क्या करता है, खाता है और क्या करता है, फेंक देता है, क्या करता है। तो भोंदू कहता है कि ना गुरुजी, मैं भोजन बर्बाद नहीं करता हूं, फिर क्या करते हो। तो भोंदू कहता है कि गुरुजी, आपने जो कथा में सुनाया था ना, आपने जो सत्संग में सुनाया था कि भांडीर वन में भगवान गैया चराने आते हैं, कन्हैया गैया चराने आता है, तो सचमुच में गैया चराने आता है। और वो जब आता है तो हमसे खाने के लिए मांगता है, तो मैं उसे भी खिलाता हूँ, खुद भी खाता हूँ। और पहले दिन तो सारा भोजन लगभग वही भगवान ही खा गए थे। इसको बांधिए, ये गंदा होता है पर्दा, इसको बांधिए, इसको पीछे खूंटा में बांध दीजिए। ये अपवित्र कपड़ा होता है, कहाँ कहाँ जाता है पता नहीं, पूरा टाइट करके बांधिए, खींच के उधर या ऊपर उठा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुजी किन्हीं की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन भोंदू के बात पर जरूर गुरुजी विश्वास करते थे। क्यों? इसलिए कि भोंदू बिल्कुल निश्चल था, निष्कपट था। तो गुरुजी को विश्वास हो गया। गुरुजी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि भगवान देखने में कैसे लगते हैं, ये बताओ। तो भोंदू कहता है कि गुरुदेव, भगवान का शरीर बिल्कुल नीलमणि के जैसे सुंदर, देखने में सुंदर, हाँ, और वे अपने शरीर पर पीतांबर धारण करते हैं और कानों में कुंडल धारण करते हैं। तो गुरुजी ने पूछा कि कान पे जो कुंडल था वो किस चीज का, सोने का या चांदी का, किस चीज का। तो भोंदू कहता है कि गुरुदेव, भगवान के कान पे कुंडल ना तो सोने का था ना ही चांदी का, वो तो पुष्प का कुंडल भगवान धारण करते हैं। गुरुजी को लगा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर गुरुजी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि भगवान का चरण, भगवान का जो तलवा है वो देखने में कैसा लगता है। भोंदू ने कहा कि भगवान का चरण बिल्कुल कमल पुष्प के जैसे
लाल लाल देखने में लगता है। सुनते ही गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। सुनते ही गुरुजी भावुक होकर रोने लगे। गुरुजी ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि गुरुजी भगवान के कन्हैया के चरण में और कुछ तुमने देखा? हाँ गुरुजी, कन्हैया के चरण में शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह हैं। अब तो गुरुजी को पूरा विश्वास हो गया और गुरुजी भी भगवान के दर्शन की प्यास में रोने लगे। और गुरुजी रोते हुए कहने लगे कि हे भोंदू, तेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, तेरा जीवन सफल हो गया। अच्छा भोंदू ये बता, क्या तू कन्हैया के हमें दर्शन करा सकता है? क्या तू कन्हैया से हमें मिला सकता है? भोंदू कहता, हाँ गुरुजी, जब मैं मिलता हूं तो आपको क्यों नहीं मिला सकता? जरूर मिला सकता हूं। तो गुरुजी ने कहा, सुन, यदि मैं तेरे संग चला गया तो पता नहीं मुझे देखकर तुम्हारे कन्हैया, तुम्हारे भगवान कहीं इधर उधर हो जाए, छिप जाए। ए बंधु, ऐसा करना तो भगवान से प्रार्थना करना, कन्हैया से कहना कि एक बार मेरे गुरुजी के पास चलो, केवल एक बार, केवल एक बार तो अपने कन्हैया को मेरे पास लाना, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूं। भोंदू वचन दे देता है कि गुरुजी आप रोइए मत, चिंता मत करिए, आप दुखी मत होइए, मैं आपको वचन देता हूं कि आज भगवान को मैं लेकर ही आपके पास आऊंगा, लेकर ही आऊंगा। भोंदू विश्वास के साथ कह देता है। दोपहर का समय, आज गुरुजी बहुत अधिक भोजन प्रसाद दिलवाते हैं कि भगवान खाएंगे, ये भी खाएगा, भगवान के बाल बाल सखा भी खाएंगे, बहुत ज्यादा भोजन दिलवाते हैं। भोंदू बहुत प्रसन्न है, खुश है कि आज गुरुजी ने बहुत भोजन प्रसाद दिया है, भगवान भी भरपेट खाएंगे, मैं भी भरपेट खाऊंगा। हाँ, भोंदू वहां से निकला, भोजन की पोटली सर पे रखता है, भांडीर वन पहुंचा, भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। समय पाकर भगवान पधारे। भगवान कहते, अरे बोंदू, क्या भोजन प्रसाद लाया है? हाँ हाँ प्रभु, आज तो गुरुजी बहुत खुश थे, गुरुजी आज बहुत प्रसन्न थे। मैंने जब तुम्हारे बारे में सुनाया तो गुरुजी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन गुरुजी तुम्हें याद कर रो भी रहे थे। और लो खाओ, ये गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है, खाओ। भगवान पाने लगे। भोंदू कहता है कि कन्हैया, गुरुजी ने तुम्हें याद किया है, गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है, और गुरुजी को मैंने वचन भी दे दिया है कि आज मैं कन्हैया को लेकर जरूर आऊंगा, मैंने वचन दे दिया है। भगवान कहते हैं कि अरे भोंदू, हमें तो केवल तुमसे मतलब है, हमें किसी गुरुजी से मतलब नहीं है, हमें कोई मठ मंदिर से लेना देना नहीं है। हाँ, हम तो तेरे भाव के कारण, तेरे प्रेम के कारण तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे मिलने आते हैं, तेरे लाए हुए भोजन को हम खाते हैं। हमें किसी गुरुजी से मतलब नहीं है, कोई मठ मंदिर से हमें लेना देना नहीं है, हम नहीं जाते किसी गुरुजी के पास। भोंदू ने जैसे ही सुना ये कह रहा है कि हम तेरे गुरुजी के पास नहीं जाएंगे, भोंदू कहता है कि बस करो, ये भोजन खाना यहीं बंद करो, ये गुरुजी का ही दिया हुआ भोजन प्रसाद है, मैं भी गुरुजी का खाता हूं, तुम भी गुरुजी के खाते हो, और जब गुरुजी के पास जाओगे ही नहीं
गुरुजी की बात मानोगे ही नहीं तो आज से कभी भी ये गुरुजी का दिया हुआ भोजन तुम्हें नहीं मिलेगा। और बोंदू ने कह दिया कि अभी से खाना बंद करो। किनको कह रहे हैं? भगवान को कह रहे हैं कि अभी से खाना बंद करो, आज के बाद कभी नहीं मिलेगा। भगवान ने वहीं खाना बंद कर दिया। थोड़ा सा ही खाए थे, वो जो बचा हुआ था जूठन प्रसादी और जो शेष भोजन पहले का था, सबको मिला के पोटली बांधा और कांधे पे रखा और सभी गैया को हाका और भोंदू यह कहते हुए चल दिया कि आज के बाद ना तो मैं भांडीर वन में आऊंगा और ना ही तुम मुझसे कभी मिलने आना, कभी नहीं आना। हाँ, भगवान से मना कर रहे हैं कि कभी मिलने मत आना। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव में सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। आप अपने को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए, यही सबसे बड़ी सेवा होगी भगवान की। भगवान को अन्न धन वस्त्र आभूषण कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान तो केवल भाव चाहिए। भगवान तो केवल भाव भक्ति के प्यासे होते हैं, भाव भक्ति के भूखे। भोंदू जब वहां से गैया हाँकता हुआ निकला तो भगवान व्याकुल हो गए। भगवान व्याकुल हो गए और भगवान भोंदू से कहते, करे भोंदू मेरी बात तो सुन, रुक जा, मुझे छोड़कर मत जा। अरे मैं तेरे बिना तुझसे मिले बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। भक्त के बिना भगवान भी हाँ बेचैन हो जाते हैं, वो शांति से चैन से नहीं रह पाते हैं। हाँ, और भक्त को भगवान कभी भी दुखी नहीं देख सकते। यदि आपने किसी भक्त को दुखी देखा होगा तो भक्त उस भक्त की भगवान परीक्षा लेते हैं। हाँ, कि देखता हूं इसकी निष्ठा, इसका प्रेम कहां तक मेरे लिए है। हाँ, लेकिन जब विपत्ति आती है तो भक्त लोग घबराते हैं। घबराना नहीं चाहिए। भगवान कभी कभी अपने भक्त की बहुत कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं, और ऐसे विषम परिस्थिति में भी जो भक्त साधन भजन नहीं छोड़ता, ध्यान भजन नहीं छोड़ता, तो फिर बाद में उस भक्त के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है, ऐसी दया होती है कि उससे सुखी संसार में और कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। भगवान कहते हैं गरीब भोंदू रुक, मेरी बात तो सुन। भोंदू कहता है कि मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं, तू जा अपने घर और मैं चला गुरु के घर। हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। भगवान भीतर से व्याकुल है, मेरा भक्त मुझसे नाराज हो गया, मेरा भक्त मुझे छोड़कर चला गया। भगवान व्याकुल हैं। जब भोंदू बहुत दूर चला गया, संध्या का समय है, गुरुजी उधर प्रतीक्षा में हैं कि मेरा शिष्य कह के गया है कि आज मैं भगवान को लेकर ही आऊंगा। हाँ, गुरुजी प्रतीक्षा में हैं। गुरुजी ने भी दर्शन की प्यास में भगवान को मिलने के लिए आज दिन भर गुरुजी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। गुरुजी भी बेचैन हैं, व्याकुल हैं भगवान को देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए। जब भोंदू बहुत दूर निकल गया, संध्या का वेला है,
गाय के चरण से धूल उड़ रही है, भोंदू पीछे पीछे जा रहा है। और जब भोंदू का दिखना बंद हो गया, तब तक तो भगवान देखते रहे कि भोंदू नाराज होकर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लेकिन जैसे ही भोंदू नहीं दिखने लगा तो भगवान तो नंगे चरण दौड़ने लगे भोंदू के पीछे पीछे। और दौड़ते हुए भगवान भोंदू के आगे जाकर खड़े हो गए और भोंदू के सामने भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं कि भोंदू, मुझसे जो भी गलती हुई, जो भी भूल हुई, उसे क्षमा करो, लेकिन तुम हमें छोड़कर मत जाओ, इसलिए कि मैं तुझसे मिले बिना, तुझे देखे बिना और तेरे भोजन प्रसादी को खाए बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। फिर भी भोंदू कुछ नहीं बोल रहे, फिर भी भोंदू कुछ नहीं बोल रहे। भगवान कहते रहे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? भगवान कहते हैं कि तू नाराज मत हो, अब से जो भी कुछ तुम कहेगा वह सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझसे नाराज मत हो। बोल क्या करना है, बोल बोल क्या करना है। फिर भी भोंदू कुछ नहीं बोल रहा है। तो भगवान विनोद करने लगे, भगवान मजाक करने लगे, मित्रवत स्नेह प्रेम। भगवान उछल कर भोंदू के कांधे पे चढ़ गए कि बोल अब तू क्या कहता है, जहां तुम्हें ले चलना है ले चल, जहां भी ले चलोगे मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो भोंदू ने कहा, अरे कन्हैया, मैंने गुरुजी को वचन दे दिया है कि तुम्हें लेकर आऊंगा। तो भगवान ने कहा, मैं तो तेरे कंधे पर बैठा हूं, तो मैं गुरुजी के पास ले चलना हो या जहां ले चलना हो ले चल। भगवान ने जब ऐसा कहा तो भोंदू बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और भगवान को कांधे पर ही बिठाकर पैदल चलते हुए गुरुजी के आश्रम पहुंच गया। पहुंचने ही वाला था, गुरुजी प्रतीक्षा में सुबह से खड़े हैं। गुरुजी ने देखा कि गैया तो आ रही है, गाय तो आ रही है, लेकिन भोंदू नहीं दिख रहा है। ना तो भोंदू दिख रहा है, ना ही भगवान दिख रहे हैं। गुरुजी गौर से एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं। देखते देखते गुरुजी ने क्या देखा कि भोंदू आ रहा है, और भोंदू ही नहीं, भोंदू के कंधे पर साक्षात भगवान विराज रहे हैं, और भोंदू तो भगवान को कांधे पर ही बिठा कर लेकर आ रहा है। भगवान को देख के गुरुजी बड़े खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। और गुरुजी के नेत्र से पुनः झरझर प्रेमाश्रु झरने लगे, बहने लगे। भोंदू भगवान को लेकर गुरुजी के पास पहुंच गया, खड़ा है, और गुरुजी भोंदू के सामने साष्टांग कटे वृक्ष के जैसे पड़ जाते हैं। भोंदू कहता है कि ठाकुर, एक कन्हैया, तू जल्दी नीचे उतर, तू देख नहीं रहा है गुरुजी मेरे सामने पड़ गए। हाँ, जल्दी नीचे उतर, नहीं उतरेगा तो फिर पटक दूंगा। तो भगवान झट से, भगवान को पता था कि ये कुछ भी कर देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि भोला है, निश्चल है, निष्कपट है। हाँ, गुरुजी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, और भगवान के चरण में पड़कर गुरुजी रोने लगते हैं। गुरुजी को भगवान अभय दान देते हैं, और अभय दान देते हुए अंतर ध्यान हो गए। तो मैं कह रहा था
कि जो निश्चल स्वभाव वाले साधक होते हैं, जो निष्कपट होते हैं, उन्हें साधना में जल्द अनुभूति होती है और उन्हें जल्द परमात्मा मिलते हैं। तो मैं कह रहा था, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हम आपका जीवन दिव्य होना चाहिए। इन कूड़े कचरों, दोष दुर्गुणों से हम आपका जीवन रहित होना चाहिए। और ये दोष दुर्गुण मिटेंगे कैसे? बाबा तुलसी ने लिखा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यहाँ नौ विषय के आशा। बाबा तुलसी कहते हैं, सद्गुरु महाराज वैद्यराज हैं और मानव को बीमारी हो गई है, मानव को भवरोग लगा है, मानव को भवरोग लगा है, संसार का रोग लगा है। और ये रोग मिटेगा कैसे? तो बाबा तुलसी कहते हैं, सद्गुरु वैद्य, गुरु महाराज वैद्यराज हैं और मानव रोगी हैं, भवरोग लगा है। और जब किन्हीं को कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर औषधि देता है, दवाई देता है। तो दवाई क्या है? वचन विश्वासा, गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर भजन करना, साधन करना, ध्यान करना, ये क्या है? औषधि है, औषधि है। और डॉक्टर जब औषधि बताता है तो साथ में परहेज भी बताता है। परहेज क्या है? बाबा तुलसी कहते हैं, विषयों की आशा न करना, संजम यहाँ न विषय के आशा, विषयों की आशा न करना, ये परहेज है, परहेज है। तो मैं कह रहा था कि मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए केवल एक ही साधन है। हमारे मोती बाबा सुना रहे थे, मैं सब कुछ सुन रहा था, कौन क्या बोल रहे हैं, हमारा ध्यान इधर रहता है। बाबा सुना रहे थे, माग भूखा बाग काल को, मुख परो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। हम आपको ऐसा लगता होगा कि ध्यान योग केवल हम आप ही करते हैं या केवल गुरु महाराज ने ही किया, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ये ध्यान योग की परंपरा कहाँ से चली? तो भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मह्यं विवस्वान मनवे प्राह मनोरक्ष्वा कवे ब्रवीत। मैंने सबसे पहले यह ज्ञान सूर्य को दिया, फिर मनु को मिला, इक्ष्वाकु को इस तरह से राजर्षियों को मिला, फिर परंपरा से यह ज्ञान लुप्त हो गया। और जब यह ज्ञान लुप्त हो गया तो फिर यह ज्ञान हम आपको कैसे मिला? हम आपको कहां से मिला? यह ज्ञान हम आपको गुरु महाराज की कृपा से मिला। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, ध्यान योग कैसे करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नातु श्रुतम नाति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम। साधक को सबसे पहले पवित्र होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? शौच के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, उसी गंदे हाथों से अपने वस्त्र को संभालते हैं। हाँ, कई बार मैंने देखा है, उसी गंदे हाथ से पात्र को पकड़ते हैं, वहीं दांतुन उखाड़ते हैं और उसी गंदे हाथों से दांतुन करते हुए घर तक आते हैं, कुल्ला आचमन कर लेते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, सब कुछ धो लेते हैं। उसके बाद वहीं नलके के पास जो गंदी मिट्टी होती है, उसी मिट्टी को उठाकर एक ही बार में दोनों हाथ साफ कर लेते हैं। हाँ, ये अपवित्रता है। इससे क्या होगा? ग्रह पकड़ेगा, ग्रह पकड़ेगा, आपका जीवन नरक में हो जाएगा। हाँ, नरक में हो जाएगा। पवित्रता, जब भी शौचादि के लिए जाते हैं तो
तो मिट्टी लेकर जाइए, वहीं गंदे हाथों को धोइए। हाँ, फिर यहाँ जब आइए तो गंदे हाथों को 2-3 बार धोइए, फिर दोनों हाथ को मिट्टी लगाकर साफ करिए। उसके बाद जो करना है कीजिए, और पवित्र रहेंगे तो क्या होगा, ग्रह पकड़ेगा और फिर बहुत तरह की समस्या जीवन में आएगी। इसलिए साधक को पवित्र रहना चाहिए। जब पवित्र रहेंगे तभी, मैंने देखा है माताओं बहनों को भोजन बनाती हुई कुरकुरे खा रही हैं और छलनी चला रही हैं, वस्त्र कपड़े मुख में दबाई हुई हैं, भोजन बना रही हैं। क्या है? अपवित्र। आपके बाल बच्चे की बुद्धि खराब हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी। पवित्रता का ध्यान रखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातु श्रुतम नाति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम। साधक को पवित्र स्थान में और पवित्र आसन पर बैठना चाहिए। भगवान कहते हैं कुशोत्तरम। भगवान भोलेनाथ ने कहा सर्व सिद्धि तु कंबले, कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम धार्यम अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानव लोकयन। दिशाओं को नहीं देखते हुए नासिका के अग्रभाग में साधक ध्यान जमावे। गुरुदेव कहते हैं दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। और यह ध्यान कब तक करना चाहिए? कब तक करना चाहिए? जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाए। और मान लीजिए परमात्मा नहीं भी मिले तो जीवन पर्यंतम साधना करनी चाहिए। जीवन पर्यंतम क्यों? इसलिए जीवन भर सत्संग ध्यान करेंगे तो मरने के समय संसार की वासना नहीं रहेगी, संसार की तरफ आपका मन नहीं रहेगा। और यदि कहीं संसार की तरफ मन चला गया, मैंने शुरू किया था और कहीं से, मैं कहते कहते और कहीं चला गया। मैं शुरू किया था यहाँ से कि एक दूसरे की जो निंदा करते हैं, अगला जन्म उसका कहाँ होगा? चमगादड़ के शरीर में, चमगादड़ के शरीर में। और आपका मन बाल बच्चों में लगा हुआ है, पत्नी में लगा हुआ है, तो सुअर के शरीर में चले जाएंगे। वस्त्र में आसक्ति है तो चीलर बनेंगे, और धन में आसक्ति है तो मरकर सर्प बनेंगे। एक सत्संगी साधक था, करोड़पति था, लेकिन वो अचानक वो सख्त बीमार हुआ। उसे चिंता सताने लगी कि मैं मर गया तो मेरे धन को कौन संभालेगा, और मरकर सर्प के शरीर में पैदा हुआ। साधना में शक्ति होती है, साधना के प्रभाव के कारण उसे पूर्व की सारी बातें याद रही कि मैं पूर्व जन्म में महर्षि में ही परमहंस महाराज का भक्त था और साधन भजन करता था, लेकिन धन में आसक्ति होने के कारण हमारी दुर्गति हो गई। अपने एक सत्संगी मित्र को स्वप्न दिया कि मित्र हमारी तो दुर्गति हो गई। सत्संगी मित्र ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? तो उसने कहा कि मित्र हमें गुरु महाराज के ऊपर पूरा विश्वास है। कल प्रातः गांव के बाहर बट वृक्ष के पास आना, मेरा नाम लेके पुकारना, मैं बिल से बाहर आऊंगा। तुम डरना मत, थोड़ी देर जप करना, ध्यान करना, स्तुति प्रार्थना करना, और पदावली से गुरुदेव के केवल 5 वाणी को गा के सुना देना। मित्र तुम इतना कर दोगे तो हमें गुरु महाराज के ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं सर्वदेह से मुक्त हो जाऊंगा। ये मित्र जगा, स्वप्न की सारी बातें याद रह गया। जैसे ही मित्र का नाम लेके पुकारा तो सचमुच में विस्तर सर्प बिल से बाहर आया और उसके सामने फन जोड़कर खड़ा हो गया। मन में सोचने लगा कि कहीं मैं जप करूंगा, ध्यान में बैठूंगा और ये कहीं काट लिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर कहता कोई बात नहीं, मित्र की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं। आजकल लोग फेसबुक पे हजारों फ्रेंड बनाते हैं, हजारों दोस्त बनाते हैं, लेकिन घर का जो सगा भाई होता है उससे बात तक नहीं होती है। जब वही फेसबुक वाला फ्रेंड धोखे से शूट कर देता है, धोखे से गले में फंदा डाल के मार डालता है, पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है,
तो वही घर का सगा भाई रोता बिलखता हुआ मरे हुए भाई के पास जाता है और भाई के सीने से लगकर रोता है, मरे हुए भाई के छाती से लगकर जार बेजार होकर रोता है, कांधे पर उठाकर रोता हुआ घर तक आता है और तब तक भाई रोता है जब तक मरे हुए भाई का संस्कार श्राद्ध किया, भोज भंडारा। इतना ही नहीं, जब जब मरे हुए भाई की याद आती है तब तब सगा भाई रोता है कि फेसबुक वाले फ्रेंड से बचिए और अपने बच्चे लोगों को भी कहिए बचने के लिए। कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है, लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया है फेसबुक के चक्कर में। इस फेसबुक वाले फ्रेंड से बचिए और अपने सगे भाई से प्रेम करिए, सगे भाई से दोस्ती करिए। दो भैया बचपन में एक संग खाना खेलना, जब शादी हो गई बच्चे हो गए तो बच्चे लोगों के कारण छोटी छोटी बात हुई और छोटी मोटी बात को लेकर विवाद बढ़ा। अब विवाद जब बढ़ा तो एक ही घर में दो दीवार, तू अपने घर में रह मैं अपने घर में। अरे क्या हो गया, जब बचपन में संग संग खाते थे, संग संग खेलते थे, एक संग बैठना उठना सब कुछ, अब क्या हो गया, एक दूसरे के यहाँ जाना बिल्कुल बंद। बहुत दिन बीत गए, उसके बड़े भाई के घर के सामने, बड़े भाई के घर के सामने अचानक भीड़। छोटा भैया पूछता है लोगों से, अरे मेरे बड़े भैया के घर के आगे इतनी भीड़ क्यों है? तो लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं है, तेरा भैया मर गया, तेरा बड़ा भैया मर गया। अब तो छोटा भाई बिलख बिलख कर रोने लगा, छाती पीटने लगा कि मेरा भैया मर गया। हाँ, छोटा भाई रोता बिलखता हुआ तेजी से दौड़ने लगा कि जीते जी हम भाई भाई तो आपस में नहीं मिल पाए, अब तो मेरा भैया मर गया, कम से कम उनके अंतिम दर्शन तो कर लूं, एक बार मिल तो लूं। दौड़ने लगा और जैसे ही दौड़ने लगा तो बेटे लोगों ने पकड़ लिया, छोटे भाई के बेटे लोगों ने पकड़ लिया। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? पिता ने कहा तू देख नहीं रहा है, मेरा बड़ा भैया मर गया, मैं उनके अंतिम दर्शन करने जा रहा हूं। अरे एक बार अंतिम दर्शन तो कर लेने दो। बेटे लोगों ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते। क्यों? वे मेरे शत्रु हैं, वे मेरे दुश्मन हैं। पिता ने कहा कि बालकों, पुत्रों, जब तक वे जीवित थे तब तक तुम्हारे शत्रु थे, मेरे तो नहीं थे, तुम लोगों के शत्रु थे, लेकिन अब वो मर गए और मरने के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, इसलिए हमें अंतिम दर्शन कर लेने दो। बेटे लोगों ने कहा कि खबरदार, आप नहीं जा सकते। बेटे लोगों ने पकड़कर जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया, जैसे कैदी को जेल में बंद करते हैं। अब तो छोटा भाई छाती पीट पीट कर बिलक बिलक कर रोता कि हे भैया मुझे क्षमा कर देना, मैं तो पहले भी आपसे मिलना चाहता था, लेकिन मेरे नालायक बेटों ने आपसे मिलने नहीं दिया, और मरने के बाद भी मैं आपके अंतिम दर्शन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरे कपूतों ने मुझे कमरे में बंद कर रखा है। हे भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, हे भैया मुझे क्षमा कर देना। कमरे में ही रोता, छाती पीटता। 10-12 दिनों तक बेटे लोगों ने कमरे में बंद करके रखा, कमरे में बंद करके रखा। जब श्राद्ध क्रिया हो गया, सब कुछ हो गया, तब बेटे लोगों ने कमरे से बाहर किया, पिताजी को अब निकाल दो, कहां जाएंगे, अब कहां जाएंगे, अब तो सब कुछ हो गया। निकाला, जैसे ही निकाला तो छोटे भाई को ख्याल आया कि अभी भी एक भोज बाकी है। भोज भंडारे के बाद एक स्पेशल भोज होता है, जो कार्यकर्ता लोग होते हैं ना, काम धाम करने वाले, उनके लिए, हाँ, साफ सफाई करने वालों के लिए स्पेशल भोज पुराने जमाने में हुआ करता था। बाथरूम के बहाने पिछवाड़े में गया और पिछवाड़े से छुपते हुए बड़े भाई के घर जा पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा तो देखता क्या है कि पूरा आंगन भोज खाने वालों से
भरा हुआ है, कहीं जगह खाली नहीं है। तो ये छोटा भाई मन में सोचने लगा कि इस अंतिम भोज को भी मैंने नहीं खाया, मैंने ग्रहण नहीं किया, तो मेरे बड़े भैया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और मेरा बड़ा भैया क्या सोचेगा कि तमाम गांव के लोग आए, सगे संबंधी सब लोग आए, भंडारा भोज खाए, लेकिन मेरा सगा छोटा भाई भंडारा खाने नहीं आया। मेरे बड़े भैया को बड़ा दुख होगा। और वहीं बैठ गया जहां साफ सफाई करने वालों ने जूते चप्पल उतारा था, वहीं बैठ गया। परोसने वाले जब गए और परोसने वालों ने जब देखा, अरे ये क्या, इसका सगा चाचा वहां बैठा है जहां इन साफ सफाई करने वालों ने जूते चप्पल उतारा है। परोसना छोड़ भाग के गया और इनके भतीजे लोगों से कहने लगा, करे बालको अब भी तो कुछ शर्म करो। बच्चे लोगों ने पूछा क्या हुआ? परोसने वालों ने कहा कि तेरा सगा चाचा वहां बैठा है जहां इन साफ सफाई करने वालों ने जूते चप्पल उतारा है। अरे जा जा, चाचा के चरण में पड़ जा, क्षमा मांग ले और किसी तरह से उसे मनाकर अपने घर ले आ, भीतर ले आ। बच्चे लोग, भतीजे लोग दौड़ कर गए, चाचा के चरण में पड़कर क्षमा मांगने लगे, रोने लगे, चाचा जी अब तो मेरे पिताजी हैं नहीं, अब तो आप ही मेरे चाचा हो, आप ही मेरे पिताजी, सब कुछ आप ही हो, आप यहाँ कहाँ क्यों बैठे हो, चलो ना घर के भीतर, अंदर चलो। भतीजे लोग मनाकर अंदर ले गए। सबसे पहले भोजन कराया। भोजन कराने के बाद भतीजे लोग कहने लगे कि चाचा जी जो भी हम लोगों से गलती हुई, जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा कर दो। चाचा जी अब आदेश करो कि मेरे लिए क्या आदेश है। चाचा ने कहा कि बालकों, जब मेरा बड़ा भैया मर गया तो मेरे बेटों ने मुझे कमरे में बंद कर रखा और 10-12 दिनों तक मैं इतना रोया कि लगता है कि अब मेरा भी शरीर नहीं रहेगा, अब मैं भी मर जाऊंगा। हे बालकों, मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरी एक ही विनती है, एक ही निवेदन है। मैं तुम लोगों के पांव पकड़ कर कहता हूं, भतीजे लोग चरण में गिर गए कि चाचा जी आप हम लोगों के सामने हाथ मत जोड़िए, आप विनती मत करिए, आप तो आदेश करिए कि मेरे लिए क्या आदेश है, और आप जो भी आदेश करेंगे वह सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूं। चाचा रोता हुआ कहते कि बालकों, मैं भाई के वियोग में इतना रोया, लगता है कि अब मेरा भी शरीर छूट जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन है बालकों, मेरा एक ही निवेदन है, एक ही प्रार्थना है कि हम भाई जीते जी तो आपस में नहीं मिल पाए, लेकिन मैं मरने के पहले तुम लोगों को और अपने बेटों को एक संग खाते हुए खेलते हुए देखना चाहता हूं। यही हमारी अंतिम इच्छा है, यही हमारी अंतिम प्रार्थना है। भतीजे लोगों ने कहा कि चाचा जी आप का यही आदेश है तो अपने प्राण देकर भी आपके आदेश का पालन करने का प्रयास करूंगा। चाचा जी चलिए। चाचा आगे आगे, भतीजे लोग पीछे पीछे गए। चाचा का बेटा छोटा होता है, बड़े पिताजी का बेटा बड़ा होता है। ये बड़े पिताजी के बेटे चाचा के बेटे के चरण में कटे वृक्ष के जैसे पड़ गए। कोई आपसे बहुत नाराज है, बहुत दुखी है आपसे, या कोई दुश्मनी करता है, आप जाकर उसके चरण में पड़ जाइए, सारा गुस्सा उसका ठंडा हो जाएगा 1 मिनट में। हाँ, 1 मिनट में उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन वे बच्चे लोग नासमझ थे, नहीं माने, तो गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने समझाया, करे बालको थोड़ा शर्म तो करो,
तेरा बड़ा भैया तेरे चरण में पड़ा है, जिसके चरण में तुम्हें पड़ना चाहिए वो तेरे चरण में पड़ा है। हाँ, उठा लो, अपने सीने से लगा लो, उनके चरणों में पड़ जाओ। भाई भाई के स्नेह को देखना है तो महाराज भरत के जीवन का आप दर्शन करिए, उनके जीवन का दर्शन करिए। राम जी को वनवास हुआ था, महाराज भरत धरती के नीचे गुफा खोद कर रह रहे थे। लोगों ने कहा कि आप गुफा में क्यों रह रहे हैं? तो महाराज भरत ने कहा, इसी धरती से माता जानकी का जन्म हुआ है और इसी धरती से इस गुफा का जन्म हुआ है। और बालक जब माता की गोदी में रहता है तो निर्भय होकर रहता है, निर्भय होकर जीता है। और जब मैं इस गुफा में रहता हूं, विश्राम करता हूं, तो मानो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माता जानकी की गोदी में विश्राम कर रहा हूं। महाराज आप इस धरा पे विश्राम क्यों नहीं करते? महाराज भरत ने कहा कि मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम वन में इस धरा पर घास फूस बिछाकर इस धरा पर विश्राम कर रहे हैं और मैं भी इसी धरा पर विश्राम करूंगा तो मेरे बड़े भैया और मेरी बराबरी हो जाएगी, ये अपराध हो जाएगा। वे मेरे भगवान हैं, वे मेरे प्रभु हैं, वे मेरे बड़े भैया हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो लोगों ने कहा कि आप इस धरा पर कब विश्राम करेंगे? इस धरा पर गुफा से बाहर कब आएंगे? इस धरा पे कब विश्राम करेंगे? तो भरत जी ने जो कहा वो आपकी आंख भिगोने के लिए कम नहीं है। भरत जी ने कहा कि जब मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास काटकर, दुख को काटकर जब अवध में आएंगे और अवध में जब उनका राज्याभिषेक होगा, जब वे राज सिंहासन पर विराजेंगे, तब मैं इस धरा पर विश्राम करूंगा। भाई भाई के स्नेह को देखना है। जब राम जी आए, सबसे मिले, माता कौशल्या से अंत में मिले और माता कौशल्या रोती हुई कहती है कि अरे तू मेरे पास काहे को खड़ा है, जा उस पगले को संभाल। पगला कौन था? पगला कौन था? भरत, जा उस पगले को संभाल। अब तू एक क्षण का भी विलंब करेगा तो पगला तेरा भाई भरत अपना प्राण त्याग देगा। हाँ, राम जी गए, भरत जी के पास खड़े हो गए। भरत जी खड़े खड़े रो रहे हैं और अपने माथे पर अपने बड़े भैया के चरण पादुका को धारण किए हुए। और भरत जी कहते हैं कि भैया ये भार, ये दायित्व अब आप संभाल लो। मैं संभालते संभालते थक गया, अब हमसे नहीं संभलेगा, आप संभाल लो। फिर भगवान भरत जी को अपने हृदय से लगाते हैं। तो सत्संगी मित्र ने कहा कि कोई बात नहीं, मित्र की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं है। बैठकर जप करता है, ध्यान करता है, स्तुति प्रार्थना करता है। पदावली से गुरुदेव के 5 वाणी को गा के सुनाने लगा और वो बिस्तर सर फन जोरे सुनता रहा। जैसे ही उस सत्संगी ने आरती शुरू की, वैसे ही वो बिस्तर सर आरती को श्रवण करता हुआ अपना फन जमीन पे रखता हुआ तुरंत उसी समय सर्वदेह का त्याग कर दिया। उस सत्संगी को इतनी प्रसन्नता हुई कि थोड़ी देर के सत्संग ध्यान की इतनी महिमा कि मेरा सर्प बना मित्र
जब सर्प देह से मुक्त हो सकता है। और जो जीवन भर सत्संग ध्यान करेगा, क्या वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। तो जिन्हें युक्ति मिली है वे नित्य नियमित रूप से सत्संग ध्यान करते रहिए। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन अपराह्न काल तक होगा। तो अपराह्न काल में अधिक से अधिक संख्या में आइए और सत्संग से लाभ लीजिए। बोलिए श्री